स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति हो, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा यीशु नासरी हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लोग संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। सारे संसार में होड़ लगी है, हमें शांति कहाँ प्राप्त होगी, हमें आनंद कहाँ मिलेगा। लोग थोड़े दिन के लिए बाहर घूम कर आते हैं, उनको लगता है शांति प्राप्त होगी, वैकेशंस पर जाते हैं, आते हैं, लेकिन वापस उसी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे और आपको हमारे परमेश्वर यीशु नासरी को ढूंढने के लिए पहाड़ों और पर्वतों पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं उसमें वास करता हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, आज परमेश्वर आपके और मेरे अंदर वास करता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात है। और उसके लिए हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद दें कि हमारे अंदर प्रवेश करने से पहले उसने हमारा उद्धार किया और हमें सत्य को बताया, और सत्य ने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर से भी, जिस विषय पर हम इन दिनों मनन और अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत सारे लोगों से इन वचनों के द्वारा बातचीत की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस विश्वास योग्यता के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हर परिस्थिति में हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ईमान। आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में है ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर हर्षित और आनंदित हो सके। ईमान। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आनंद को ही लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आता है, अर्थात परमेश्वर स्वयं आता है और वचन कहता है यहाँ जहाँ यहोवा होता है, यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हम फिर एक बार प्रभु से उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी अगुवाई में हम वचनों को सुनने वाले हैं, और फिर एक बार आज प्रभु की आत्मा हमें आशीषित करने वाली है। सो तैयार हो जाइए अपने सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुनकर विश्वास की ढाल को लेकर और वचन रूपी तलवार को लेकर शत्रु का सामना करने तैयार रह सके। हालेलुया। आमीन। एक बात याद रखिए, शैतान हारा हुआ है और वो हमारे पाँव के नीचे कुचला गया है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार कुछ वचनों को परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से पढ़कर हमारी सभा को शुरू करेंगे, हमारे इस अध्ययन को शुरू करेंगे। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता 70, साम्स 70 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 70 हम पढ़ेंगे, उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 70 वर्स 1 to 5। और सब लोग अपना अपना पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, ताकि मैं पढ़ रहा हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ें। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरे हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए जाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपने लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है। ये परमेश्वर को यहाँ पर स्मरण करा रहा है कि मैं संकट और सकेती में हूँ, तू मेरी सहायता और मदद कर। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है जितने तुझे ढूंढते हैं वे तेरे कारण हर्षित और आनंदित होते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, हमको परमेश्वर को अगर कहीं खोजना है तो अपने अंदर खोजना है। परमेश्वर आपके अंदर है, इसका अर्थ है आपके अंदर सारी अच्छाई है, भलाई है, दया है, कृपा है, करुणा है। आपके पास वो सारे गुण हैं जो परमेश्वर के पुत्र के पास है। ना सिर्फ हमको ढूंढ कर उसको बाहर संसार में लेकर आना पड़ता है। ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और ये समय है जब हम अपने आप को फिर एक बार नम्र और दीन करेंगे, और परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप का समर्पण करें तो हम प्रभु से आत्मिक मन्ना प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके, इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अब तक संभाल कर रखा है राजा, और आगे भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम बनी रहेगी। तेरे लहू में हम सुरक्षित पाए जाएंगे। इसी घोषणा में यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। आज फिर एक बार जब तू अपने विश्वास योग्यता को दर्शाने के लिए प्रभु हमारे मध्य में स्वर्ग के साथ आया है राजा, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जिन वचनों के द्वारा आज तू हमारे मनों को तैयार करने वाला है प्रभु, उन वचनों को हम समझ सके ऐसी सामर्थ, बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु तू किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें सामर्थ, बल और ताकत से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने पाँव के नीचे रौंद डालता हूँ, कुचल डालता हूँ परमेश्वर पिता। और अपने आप को और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूँ राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देता हूँ। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, हमारा बल है प्रियो, और उस आनंद में बने रहने के लिए हमें प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं लोग परमेश्वर को एक कमोडिटी समझते हैं या इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं। जब मनुष्य को ज़रूरत होती है तो वो प्रभु के पास जाते हैं, जब उसको ज़रूरत नहीं होती है तब वो प्रभु से दूर चले जाते हैं। आमीन। लेकिन जैसे ही कमी घटी आती है, संकट आते हैं, वे वापस यहोवा के पास दौड़ कर आते हैं। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो, जिसका वचन कहता है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे आवागमन को बुरा नहीं मानता, और क्योंकि यीशु को उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कलवरी पर दिया है, इसीलिए वो हर बार हमें यीशु के अनुग्रह की नज़रों से देखकर हमसे प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। लेकिन अब यह हमारा समय है, क्योंकि हम अंतिम युग में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं, प्रभु का आना निकट है, तय है। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है परमेश्वर के लोगों की, अब हम प्रभु के हाथ को थाम लें। हालेलुया। क्योंकि सताव का समय है, और ऐसे भयंकर समय में शत्रु अपने हर एक तीर को कमान से निकालेगा। जो यहोवा के साथ बने रहेंगे वे बचाए जाएंगे, क्योंकि वचन का लिखने वाला कहता है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। संकट के समय में वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ बन जाता है। हालेलुया। लेकिन उस शरण स्थान में जाने के बजाय अगर आप संकट की ओर भागते चले जाएंगे तो फिर आपके शत्रु के पहले के जाल में फंसा दिए जाएंगे। हालेलुया। जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर एक बार अपने वचन को लेकर उसकी विश्वास योग्यता को हमारे मध्य में आकर प्रकट कर रहा है। कल हमने डैनियल नबी की किताब उसके 19 से लेकर 25 वचनों का अध्ययन किया था। आप सब जानते हैं हमारा विषय डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें, इस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने कुछ बातें डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 19 से 25 वचनों में सीखी है, और मैं चाहता हूँ आज हम इन्हीं वचनों को पढ़कर फिर एक बार प्रभु की वाणी में आगे बढ़ेंगे। आमीन। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 19 to 25। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 19 से 25 वचनों को हम सुनेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया
वे ही आग की आग से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर और yesterday or before this sermon that this was nothing but the reward of their faith. Amen. That was the level of faith when the test was on, they had passed that test. Amen. जब उनका परीक्षण किया जा रहा था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विश्वास को थाम कर उन्होंने उस परीक्षण को पास कर लिया था, क्लियर कर लिया था। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, उसने तीनों को उठाकर आग में फेंक दिया। इनको उठाकर फेंकने वाले, क्योंकि वचन में एक शब्द है, उनको उठाया, जिन्होंने उठाया वे ही आग के बीच में जा मरे। आमीन। आग की आग से जल मरे। आमीन। भट्टे में गए ही नहीं। आग इतनी भयंकर थी कि वे उन्हें उठाकर फेंकते समय वे खुद ही जलकर मर गए। ईमान। और वचन कहता है जब नबूकदनेस्सर राजा ने उस आग के भट्टे में देखा तो उसे तीन नहीं परंतु चार पुरुष दिखाई दिए। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, दे वुडंट बाउ एंड दे कुडंट बर्न। हालेलुया। क्योंकि वो झुके नहीं तो वो आग से झुलसे भी नहीं। ईमान। इफ यू डोंट बाउ यू डोंट बर्न। हम लोग पिछले 10 दिन से सीखते आ रहे हैं। मेरा विश्वास है अब तक आपको ये याद हो गया होगा। इफ़ यू डोंट बाउ यू विल नॉट बर्न। आमीन। अगर आप शत्रु के सामने झुकेंगे नहीं तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी संसार की ताकत और उस अधलोक की ताकत आपको जला नहीं सकेगी। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको और मुझे शैतान से समझौता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लगातार बना हुआ रहता है। वो हमारा इम्मानुएल परमेश्वर है, जिसका वायदा है कि उसके नाम के अनुसार वो हमारे संग संग चलता रहता है। हालेलुया। यू डोंट नीड टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द डेविल। आमीन। आपको शत्रु के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद द डेविल एट ऑल। आपको शत्रु से समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो चौथा व्यक्ति उस आग के भट्टे में पाया गया, जिसको नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, जिसकी गवाही इतने भयंकर राजा नबूकदनेस्सर ने स्वयं दी है, जो केवल ये नहीं कहता कि मुझे चार पुरुष दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो ये कहता है कि भाई ये तीन को तो हमने सांकलों में बांध कर भेजा था, ले फेंक दिया था, लेकिन इन सांकलों में बांधे होने के बाद भी अभी मुझे तीन को अंदर फेंका सांकलों को बांधकर, मुझे यहाँ चार दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तीन थे अर्थात शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये भी खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये वहाँ पर बंधे हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। आमीन। When you have trust in the Lord, when you keep your faith in the Lord, when you grow in the faith of the Lord, faith in the word says परमेश्वर केवल आपको बचाएगा ही नहीं, लेकिन वो आपको उस विश्वास के परिमाण के अनुसार आपके बंधनों से आज़ाद भी कर देगा। हालेलुया। आमीन। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बंधनों को आज़ाद कर दिया था। हालेलुया। और यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर गवाही देता है, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है कि टहलना कब होता है? टहलना तब नहीं होता जब आप रेस में दौड़ रहे होते हैं। टहलना अक्सर आराम के समय को दर्शाता है। टहलना अक्सर रिलैक्स मोड को दर्शाता है। कई बार जब हम छोटे थे तो हमको ये सिखाया गया था कि जब आप रात का खाना खाओ
तो एकदम से जाकर बिस्तर पर सोना नहीं, और आप थोड़ा देर टहलना यहाँ से वहाँ, ताकि आपका खाना जो है, भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसका सही तरीके से पचन हो जाए। आजकल तो बिस्तर पे बैठ रहे हैं, बिस्तर पे टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, कभी कभी इतने एंग्रॉस्ड है कि ये खाना मुंह इधर है, हमारा खाना इधर चला जा रहा है, वहीं पर मम्मी डैडी को थाली दे दे रहे हैं और वहीं टीवी देखते देखते मोबाइल में बिजी होते हुए सो जा रहे हैं। बट उस समय टहलने की प्रथा थी, अर्थात खाना समाप्त होने के बाद भोजन का फूड डाइजेशन के लिए थोड़ा देर वॉक करते थे। रात को हम देखते हैं ना, खाने के बाद कई लोग आज भी वॉकिंग करते हैं, सो वॉक करते थे ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए, यानी आराम की परिस्थिति कहते हैं उसको। अभी रिलैक्स है भाई, अभी कुछ नहीं, सिर्फ जाकर सोना ही है, हम कंफर्ट जोन में हैं, ऐसे समय टहलना होता है। हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में भाग रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, नहीं। मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और खुले हुए ये शब्द आया है, जबकि आग के भट्टे में उनको बांध कर डाला गया था। दैट मीन्स व्हेन यू शो योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड, व्हेन यू पास थ्रू दैट टेस्ट, जब आप उस परीक्षण से होकर निकलते हैं प्रभु पर विश्वास करके, तो परमेश्वर केवल आपकी सुरक्षा ही नहीं करता है, लेकिन वो आपको बंधनों से आज़ाद भी कर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और अगर आप मेरी बात के साथ सहमत हो तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। और प्रियो, ये जो चौथा व्यक्ति उस आग के भट्टे में पाया गया, हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह था। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। नूहा का, मूसा का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। मेरा विश्वास है इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तुम महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ और बल से भरा, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इन वचनों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे या एक साथ सुनेंगे और देखेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर आपको और बड़ी भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। इन बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन थट्टा में उड़ाया नहीं जाता है। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं, आप सब विद्वान ज्ञानवान लोग हैं और आप परमेश्वर का आदर करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु हमें बताएगा, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे और वचनों को ग्रहण करेंगे। आज हम यही समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। शत्रु के साथ कभी भी समझौता न करें। इट इज़ डेविल who will compromise with you, but you don't need to compromise, because greater is he that is in me than he that is in the world. वचन कहता है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में राज्य करता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। God bless you.